नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कॉम्पिटिटिव जोन में। देखिए, आज का हमारा जीके जीएस का प्रश्न है। पहला प्रश्न है, मेढक का लार्वा क्या कहलाता है? ऑप्शन ए है टेडपॉल, ऑप्शन बी है मैगॉट, ऑप्शन सी है प्यूपा, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, टेडपॉल। मेढक के लार्वा को टेडपॉल कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। देखिए, अगला प्रश्न है, खजुराहो का मंदिर किस राज्य में है? खजुराहो का मंदिर किस राज्य में है? ऑप्शन ए है उड़ीसा, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी है गुजरात। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, मध्य प्रदेश। ध्यान में रखेंगे, खजुराहो का जो मंदिर है वो कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है। चलिए बढ़ते हैं। अगला किस राज्य में मनाया जाता है? हरेला एक उत्सव है, वह किस राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है केरल, ऑप्शन सी है झारखंड, ऑप्शन डी है उत्तराखंड। हरेला उत्तराखंड में मनाया जाता है, इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, मेगाबाइट से क्या मापते हैं? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मेगाबाइट से क्या मापा जाता है? ऑप्शन ए है जनसंख्या घनत्व, ऑप्शन बी है भूकंप, ऑप्शन सी है कंप्यूटर की स्मृति क्षमता, ऑप्शन डी है शक्ति की क्षमता। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, कंप्यूटर की स्मृति क्षमता। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, 1 kg राशि का वजन कितना होता है? प्रश्न इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए है 1 न्यूटन, ऑप्शन बी है 9.8 न्यूटन, ऑप्शन सी है 8 न्यूटन, ऑप्शन डी है 110 न्यूटन। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, 9.8 न्यूटन। ध्यान में रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। अगला प्रश्न है, नाहवा शोहवा बंदरगाह कहाँ है? स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है थोड़ा। नाहवा शोहवा बंदरगाह जो है कहाँ है? ये है ऑप्शन, चलिए ऑप्शन पहले देख लेते हैं। ऑप्शन ए है चेन्नई, ऑप्शन बी है कोलकाता, ऑप्शन सी है मुंबई, ऑप्शन डी है केरल। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, मुंबई। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, इनमें से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई एग्जामों में ये ऐसा प्रश्न पूछ चुका है। तो कर्क रेखा पर गुजरने वाले भारत के 8 राज्य हैं, यानी भारत में कर्क रेखा जब गुजरती है तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो इनमें से देखते हैं क्या है। नहीं पूछा गया है। गुजरात गुजरती है, राजस्थान गुजरती है, मध्य प्रदेश भी गुजरती है, हमारे बिहार नहीं गुजरता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, बिहार राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, प्रकाश कैसी तरंग है? इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए है अनुदैर्ध्य, ऑप्शन बी है अनुप्रस्थ, ऑप्शन सी है दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश जो है अनुप्रस्थ तरंग है। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बेरियम के कारण पटाखों में कैसा रंग निकलता है? तो ऑप्शन ए है लाल, ऑप्शन बी है सफ़ेद, ऑप्शन सी है पीला, ऑप्शन डी है हरा। तो देखिए, इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, हरा। ध्यान में रखेंगे, प्रश्न ऐसा ही पूछा जा सकता है कि हरा रंग पटाखों में किसके कारण से होती है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बेरियम। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, किस गैस को भविष्य का ईंधन कहा जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन ए है हाइड्रोजन, ऑप्शन बी है नाइट्रोजन, ऑप्शन सी है ऑक्सीजन, ऑप्शन डी है मीथेन। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, हाइड्रोजन। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य, यानी इनमें से कौन सा राज्य है जो चंदन की लकड़ी के लिए फेमस है?
ऑप्शन ए है केरल, ऑप्शन बी है बिहार, ऑप्शन सी है कर्नाटक, ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश। तो चंदन की लकड़ी के लिए जो फेमस है वो है कर्नाटक राज्य, इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात। प्रश्न इम्पोर्टेंट है और इजी है। क्यों इसलिए इजी है क्योंकि यह प्रश्न बार बार घूमते रहता है सेट में, तो कभी जीके पढ़ते कभी वीडियो देखते हैं तो ये प्रश्न आते रहती है। तो और हर एक 15 अगस्त और 26 जनवरी को हम झंडा उत्तोलन में भी राष्ट्रीय ध्वज का जिक्र करते हैं। तो इसलिए इस प्रश्न का जो देखिए ऑप्शन ए है 2:3, ऑप्शन बी है 3:2, ऑप्शन सी है 3:4, ऑप्शन डी है 4:3। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा 3:2, यानी लंबाई 3 होती है, चौड़ाई 2 होती है। ध्यान दीजिएगा। और कभी कभी यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि ध्वज में कितने चक्र के अंदर जो तिलियाँ होती है वो तो सबको आपको पता है। कभी कभी साइकिल का स्पोक के बारे में पूछ देता है कि चक्र में कितने स्पोक होते हैं, तो 24 होते हैं, याद रखिएगा। वो तो इजी है, सभी लोग जानते हैं। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है रबड़ को कड़ा करने के लिए क्या मिलाया जाता है। ऑप्शन ए है कार्बन, ऑप्शन बी है गंधक, ऑप्शन सी है पारा, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो रबड़ को थोड़ा कड़ा करने के लिए उसमें सल्फर मिलाते हैं, यानी कि गंधक मिलाते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए शरीर में अधिक कोलेस्ट्रॉल होने पर कौन सा रोग हो जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन ए है टाइफाइड, ऑप्शन बी है जॉन्डिस, ऑप्शन सी है हृदयघात, ऑप्शन डी है पेचिस। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा हृदयघात, यानी कि शरीर में कोलेस्ट्रॉल अधिक होने से हार्ट अटैक आने की चांसेस हो जाती है। देखिए अगला प्रश्न है गोबर गैस में मुख्य घटक क्या है, यानी गोबर गैस का मुख्य घटक इनमें से कौन सा है। ऑप्शन ए है ब्यूटेन, थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है, देखिए ब्यूटेन लिखा हुआ है। ऑप्शन ए है ब्यूटेन, ऑप्शन बी है मीथेन, ऑप्शन सी है प्रोपेन, ऑप्शन डी है हाइड्रोजन। तो गोबर गैस का जो मुख्य घटक गैस है वो है मीथेन है, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है संघ लोक सेवा आयोग किस अनुच्छेद में वर्णित है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन ए है अनुच्छेद 315, ऑप्शन बी अनुच्छेद 330, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 315, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इस प्रश्न का तो आंसर 315 राइट है अनुच्छेद, लेकिन यहाँ पे दो दो ऑप्शन में 315 लिखा गया है, इसलिए ए और सी दोनों आपका राइट आंसर है। अनुच्छेद 315 में संघ लोक सेवा आयोग का वर्णन है। ध्यान में रखेंगे, प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार यह प्रश्न पूछा जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। टाइगर वुड्स किस खेल के खिलाड़ी हैं। देखिए ऑप्शन ए है टेनिस, ऑप्शन बी है गोल्फ, ऑप्शन सी है क्रिकेट, ऑप्शन डी है कबड्डी। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो गोल्फ, यानी टाइगर वुड्स गोल्फ खेलते हैं, तो इसलिए ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी या आंदोलन कब शुरू हुई थी, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन ए है 1940, ऑप्शन बी 1941, ऑप्शन सी 1943, ऑप्शन डी 1942। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा 1942। इसमें डेट भी पूछ देता है तो याद रखिएगा 8 अगस्त। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा मूंगफली में कौन सा विटामिन अधिक होता है। देखिए ऑप्शन ए है ऑप्शन ए में है विटामिन बी, ऑप्शन बी में है विटामिन ए, ऑप्शन सी में है विटामिन डी, ऑप्शन डी में है विटामिन के। तो मूंगफली में सबसे ज़्यादा B1 होता है, ध्यान में रखेंगे, इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ध्यान रखिएगा इस प्रश्न का राइट आंसर कौन सा, ऑप्शन ए। और मूंगफली में कौन सा विटामिन सबसे ज़्यादा होती है, तो B1। चलिए बढ़ते हैं। इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है और इस टेस्ट सीरीज का भी लास्ट प्रश्न है। किस महान व्यक्ति को एशिया की रोशनी कहा जाता है।
यानी इसको जब इंग्लिश में करते हैं तो लाइट ऑफ एशियल हो जाता है। तो इस किस व्यक्ति को कहा जाता है, देखते हैं ऑप्शन को। ऑप्शन ए है महावीर, ऑप्शन बी है कबीर, ऑप्शन सी है गांधी जी, ऑप्शन डी है गौतम बुद्ध। तो लाइट ऑफ एशिया जो है गौतम बुद्ध को कहा जाता है। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तो आपका 20 प्रश्न का टेस्ट सीरीज कंप्लीट हो गया। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, देख रहे हैं वीडियो को, तो एक बार सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हम इस चैनल पे एसएससी सीएचएसएल और एसएससी एमटीएस के लिए हम न्यू वीडियो नए पेपर के लिए को लेके आने वाले हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।